हेलो अभी यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट आप सभी को लेकर के हो जाती है यार। इससे बड़ी उसको ये भी माना जा रहा है, शिक्षा मित्रों की तरफ से लगातार इस संदेश को लेकर के वो बधाई भी दे रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व शिक्षा मित्रों की बखूबी याद थी। उनकी परेशानियां उन्हें अपनी परेशानियां लगती थी। इसी प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपनी परेशानियां लगती थी, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद शिक्षा मित्रों को ही भूल गए थे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एक अपडेट मिल रही है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते हुए नजर आई। यानी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो सभी राज्यों में करोड़ों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक हो जाते हैं, प्राइवेट और सरकारियों को जोड़ करके। अगर सरकारी शिक्षकों की बात करें तब भी 1 करोड़ के आसपास ये संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर 1 करोड़ संख्याओं के बीच में शिक्षा मित्रों को यहाँ पर कैसे याद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर विस्तार से देखने वाले क्या इसका सच है, क्या इसकी सच्चाई नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर शिक्षा मित्रों को याद कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसए यहाँ पर शिक्षा मित्रों को हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दे डाली कि शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाएगा, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। सतीश 2.0 पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा करके, जिससे आपको सही और सटीक अपडेट समय से मिलती रहे। नरेंद्र मोदी ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट पर कि सपनों को प्रेरित करने, भविष्य को आकार देने और जिज्ञासा जलाने वाले शिक्षा मित्रों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। तो ये नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से यहाँ पर ये शुभकामनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां पर करोड़ों इनके फॉलोअर्स हैं, देश के ये प्रधानमंत्री हैं। वही देखा जाए तो इसी ट्वीट को लेकर के शिक्षा मित्र भी यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर शिव पूजन सिंह लिख रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षा मित्रों को विशेष रूप से बधाई दी है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि विशेष रूप यानी अलग से एकदम सही तरह अलग से नाम लेकर के बधाई दी है। शिक्षा मित्रों की असीम पीड़ा उपेक्षा को समझा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र, उनके परिजनों, शुभचिंतकों, आदरणीय गुरुजनों, श्रेष्ठ मित्रगणों से विनम्र निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री के फेसबुक अकाउंट पर की गई पोस्ट पर अपनी अभिव्यक्ति को शेयर, कमेंट, लाइक के माध्यम से जन जन तक जरूर पहुंचा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे उनका ट्वीट है, सपनों को प्रेरित करने और भविष्य को आकार देने की जिज्ञासा जलाने वाले शिक्षा मित्रों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई भी देख लीजिए। ये आपने देख लिया ट्वीट, उसके बाद इस ऑफिशियल अकाउंट पर आप उनके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी ऑफिशियल अकाउंट हो जाता है कि हैप्पी टीचर्स डे टू द एजुकेटर्स हु इंस्पायर ड्रीम्स, सेव फ्यूचर एंड इग्नाइट क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है टीचर्स डे की शुभकामनाएं दी जा रही है, वो सभी एजुकेटर्स को दी जा रही हैं, शिक्षा मित्रों को नहीं है। लेकिन आप इसका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो गूगल आपके साथ में मजाक कर देता है, या कह सकते हैं आपसे वो भी अब आनंद लेने लगा है। गूगल ट्रांसलेट इस पे करने का ऑप्शन आता है, जैसे सभी जानते होंगे। गूगल ट्रांसलेट इसका ऑप्शन दबाते ही यहाँ पर एजुकेटर्स को वो शिक्षा मित्र दिखा देता है। यानी जबकि एजुकेटर्स होते हैं यानी पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक हैं, यानी जो भी यहाँ पर विद्या का देने का काम कर रहे हैं, वो सभी एजुकेटर्स की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को नहीं, एजुकेटर्स को उन्होंने टीचर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सच्चाई है। यानी यहाँ पर शिक्षा मित्रों को उन्होंने आज भी याद नहीं किया, यानी 10 वर्ष पहले याद किया था, आज वो शिक्षा मित्रों को याद नहीं कर रहे हैं, वो केवल एजुकेटर्स को याद कर रहे हैं। अब एजुकेटर्स में तो आप शिक्षा मित्र भी, सभी शिक्षा संविदा कर्मचारी और सभी सरकारी शिक्षक, सभी प्राइवेट शिक्षक सभी आ जाते हैं। जितने भी यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो सभी एजुकेटर्स के अंदर आ जाएंगे। तो इसको लेकर आपका मन है कमेंट बॉक्स में जरूर आइए। ये देखा जाए बीएसए ने भी यहाँ पर धमकी दे डाली कि शिक्षा मित्र लापरवाही करेंगे तो उनको सेवाई समाप्त करिए, उनको बेरोजगार इस ढलती उम्र में बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह अपडेट बस्ती जिले से हो जाती है, जहां पर विशिष्ट अधिकारी अनूप कुमार ने यह प्राथमिक विद्यालय सांगघाट के 3 शिक्षा मित्रों को आदत में सुधार लाने की चेतावनी दी। सुधार न होने पर सेवा समाप्त कर दिए जाने की भी चेतावनी दे दी है। यानी उन्होंने कहा है अगर आप समय से नहीं पहुंचते हैं, 8:15 के पर निरीक्षण किया बीएसए ने, तो वहां पर शिक्षा मित्र या शिक्षक कोई नहीं पाया गया, केवल 5-6 बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर लापरवाही करेंगे, समय से विद्यालय नहीं पहुंचेंगे, अन्य कोई लापरवाही देखने को मिलती है तो आपको बेरोजगार कर दिया जाएगा। बुढ़ापे में जाते समय आप अपनी 10,000 भी खो बैठेंगे। यानी जो इच्छा रख रहे हैं कि हमें 35-40 हजार बीजेपी सरकार मिल जाए, वहीं बीजेपी सरकार के यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी लोग यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि आपको तो नौकरी से हम बर्खास्त कर देंगे, आप 10,000 क्या, आपको तो एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर बीएसए ने चेतावनी दे दी है। इसको लेकर आपका मानना है कि कमेंट बॉक्स में जुड़ते ही मिलते हैं फिर नई और सटीक लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।